कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। शादी हर लड़की का एक हसीन सपना, लेकिन क्या हर लड़की का ये हसीन सपना पूरा हो पाता है? आज ऐसी ही एक कम सिन सी लड़की, उम्र 18 साल, प्रीति, उसकी शादी हुई है और उसको पति मिला है 50 साल का, बलबीर। है बेटी, मैं सदके जावा, तेनू ते प्यास लगी होएगी। ले थोड़ा पानी पी ले। हाँ, पानी पी ले। हाँ? तेनू पता मैं तेरी मासी लगदी। हाँ हाँ, पी ले पी ले। अच्छा बेटी, कार वालों से तो मिली नहीं होएगी, तो मैं तेरे को सबसे मिला देती हूँ। हाँ, और छोटी छोटी, ओ छोटी, आ बेटा, आ बेटा, इधर आ, आजा आजा, आ, नमस्ते कर बेटा, नमस्ते कर। नमस्ते माँ। पति बलबीर दी छोटी बेटी निम्मिया। सबसे छोटी बेटी? हाँ बेटा, अब तू इस घर में आ ही गई है तो मैं तेरा सबसे परिचय भी करवा देती हूँ। जा छोटी बेटा, जा, सबको बुला के ला ना, जा जा बच्चे। क्या सोच रही हो बेटी? आपने कहा इनकी बेटी? हाँ बेटी, तेरे पति की बेटी नहीं, बेटियां हैं। तुमसे मिलवाने के लिए ही तो मैंने उन्हें यहाँ बुलवाया है। हाँ बेटा, घबराओ नहीं, आ जाओ आ जाओ, आओ दोनों, आ जाओ आ जाओ। बेटा, ये निम्मी की दोनों बड़ी बहनें हैं, सिम्मी और पम्मी। पम्मी, तेरी बड़ी बहन नहीं आई, कित्थे है? ये है तेरी बड़ी बेटी सतवन और वो उसका बेटा। सतवन, बेटे को नानी के पास भेजना। अच्छा बेटी, अब मैं भी चलती हूँ। शादी के चक्कर में मेरे घर का सारा काम काज रह गया। वो कब आएंगे? जब वक्त मिलेगा तब आएगा, पर आएगा जरूर। कुछ जरूरी काम से गए हैं? शाम को मर्दों को बहुत जरूरी काम होते हैं। धीरे धीरे सब समझ जाएगी तू। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, तू बलबीर का इंतजार कर। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? पता नहीं वो कहाँ होंगे। क्या बाजी आई है। ओए चल खेल। भाई बलबीर की किस्मत बड़ी अच्छी है, बिल्कुल कच्ची कली सी लड़की मिली है।
अरे इसकी किस्मत तो है ही अच्छी, पर उस लड़की की किस्मत, भाई मुझे तो यूं लगता है जैसे किसी बाज के हाथ में नन्ही सी चिड़िया फंस गई है। ना जाने क्या करेगा उसका हाल। बलवीर, तू यहाँ बैठे पत्ते खेल रहा है, वो तेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। जा घर जा। ओए करने दे उसे इंतजार, मुझे जल्दी नहीं है। आज तो सुहाग रात है, ऐसे मौके पर किसी को इंतजार नहीं करवाते। ओए उसकी पहली सुहागरात है, मेरी नहीं। ओए अब मुझे इन चीजों में ज्यादा कशिश महसूस नहीं होती है, समझा ना? तू अपनी बात छोड़ और उसकी सोच। पता नहीं उसने क्या क्या सपने देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या हसरतें, क्या क्या अरमान लिए तेरा इंतजार कर रही होगी। किसी को यूं परेशान नहीं कर रहे। जा छोड़ना यार, मैं कुछ देर और बैठूंगा। ओए बाजियां चलती रहे, गिलास पे गिलास खाली होते रहे और जाम बनते रहे। ये देखो इसको कहता है पटियाला पैक। यस, ओए खेलो यार खेलो। बड़ा मजा आ रहा है यार। अब बस कर बलवीर, बहुत हो गई यार। ओए छड़ना अब यार। बस यार, मेरी बात मना कर यार, छोड़ो यार, अब बस बंद करो यार। चल अभी इंतजार कर रही होगी, ऐसे नहीं है तुम जाओ। चल इसको छोड़ दे यार। ओए थोड़ी देर तो बैठने दे। आप बैठते रहते हैं, रोज बैठेंगे यार, रोज बैठेंगे हम। और देख गिर ना जाए यार। अरे नहीं यार, ये बीच में है यार। रोज समझाते हैं। चल जाने दे। बैठ यार, बैग डाल। क्या हुआ भगवान, वो अभी तक आए नहीं। ओए देर तो नहीं हो गई, कुछ काम में फंस गया सी। ओए चुप क्यों है, क्या सोच रही है? यहाँ आते ही आपकी बेटियों से मुलाकात हो गई। और हो गई ना, अच्छा हुआ। और मैं भी चाहता थी तू उनसे मिल ले। आपकी बेटी सतवन की उम्र तो मुझसे भी बड़ी है। ओए चुप चुप, मुझ में अब निकालती है? तू भी तो लंगड़ी है, लंगड़ी। और तुझ जैसी लंगड़ी के साथ मैंने शादी किया, किस लिए वो सिर्फ मैं ही जानता। ओए ये शादी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, ना मुझे बीवी की जरूरत है और ना कोई औरत की। फिर भी मैंने तुझ जैसी लंगड़ी से शादी क्यों की ये तुझे बाद में पता चलेगा। और कल तुझे मायके जाना है ना, वाह, बाकी बात बाद में करेंगे। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो पिताजी? पिताजी, प्रीति, पिताजी, बेटे तू रो रही है क्यों? क्या हुआ है? क्या बात क्या बेटी, क्यों रो जा रही है? क्या हुआ? कुछ बोला उसने? क्या बोला? मेरे को बता तो सही, क्या बोला है? बताओ तो सही, क्या बोला उसने, मेरे को बताओ। उनको तो मुझसे भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं और एक को तो बच्चा भी है। क्यों किया हमने ऐसा? बेटा मेरी बात गांठ बांध के सुन लो। अपने सिक्के अगर खोटे हो ना तो किसी को कोई क्या कह सकता है? मैंने तेरे विवाह के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेले, कहां कहां सिर नहीं झुकाया, कहां कहां नहीं गिड़गिड़ाया। बच्चे तेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में ही 4 बेटियों की माँ बनना लिखा था। किसने लिखा है ये? क्यों लिखा है ये? अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने माथों की लकीरों को नोच डालती। बेटा तेरा नसीब तेरे माथे पे नहीं, तेरे पाँव में लिखा है। कुदरत ने तुझे लंगड़ा बनाकर तेरी तकदीर लिखी है बच्चे। नहीं मंजूर मुझे ये तकदीर, मैं ऐसी बदकिस्मती बर्दाश्त नहीं कर सकती।
बेटे, इंसान कौन होता है जो अपने नसीबों से बगावत कर सके? हमें अपने सितारों की नजरबंदी में रहना ही पड़ेगा। पर पिताजी, बेटे, कौन बाप चाहता है कि उसकी औलाद को बेजोड़ जीवन साथी मिले? मैंने तो तेरे लिए बच्चे लाख कोशिशें की, पर तेरे नसीब में ही ऐसा रिश्ता लिखा था, तो मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं? सब्र बेटा, सब्र। तुम ऐसा सोच लो बेटे कि तुम्हारे शरीर में कोई दोष था जिसकी वजह से ये तुम्हें परिवार मिला। अब संतोष के सिवा तो कुछ है नहीं, इसलिए संतोष करो बेटा, संतोष करो। अरे प्रीति, प्रीति, अरे कैसी हो? बताओ, ठीक हो ना? ठीक है दीदी। क्या बात है? मुझे तो लगता है कुछ ठीक नहीं है। बोलो बोलो, क्या बात है? सब कुछ ठीक है दीदी। देखो, तुम मुझे अपनी दीदी बोलती हो ना? हाँ, अपनी बड़ी बहन मानती हो ना? हमेशा अपने दिल की बातें मुझसे कहती हो, तो अब क्यों छुपा रही हो? बोलो 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 बोलो, क्या बात है? मैं इस दुनिया की सबसे अनोखी लड़की हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे पति की उम्र मुझसे कितनी बड़ी है। ये तो कोई बात नहीं हुई प्रीति। तुमने खुद ही इतनी उम्र के आदमी से शादी करना मान लिया था। हाँ, मान लिया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि शादी के दिन ही मैं 4 लड़कियों की माँ बन जाऊंगी और एक बच्चे की नानी। क्या? हाँ दीदी, हाँ। शादी के दिन मैं माँ ही नहीं, नानी भी बन गई हूँ। मेरी लड़कियों की उम्र मुझसे बड़ी है। देखा, तकदीर ने कैसा खेल खेला है मेरे साथ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? प्रीति, चुप 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 चुप, बैठ बैठ बैठ। प्रीति, रोने से कुछ नहीं होगा। ना रोने से भी कुछ नहीं होगा दीदी। कम से कम ये बहते आंसू मेरे मन की पीड़ों को कम करते हैं। अब तो इन्हीं का सहारा रह गया। तूने अपने पिता से बात की? हाँ, की। क्या बोले वो? उन्होंने बर्दाश्त करने को और सब्र रखने को कहा। और तुमने क्या कहा? मैंने भी उनकी बात मानने का मन बना लिया, क्योंकि मैं भी तो अधूरी हूँ। अब बात मेरी समझ में आई कि लंगड़ी लड़कियों की नसीब उनके माथे पे नहीं, उनके पैरों में लिखा रहता है। तुम अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को अपनी बेटी कैसे मानोगी? तकदीर सब मनवा लेती है दीदी। जिस तकदीर ने मुझे अग्नि परीक्षा में ढकेला है, वही मुझे उसमें सफल करेगी। पर प्रीति, ये तो अपने दिल के अरमानों का गला घोटने जैसा है। सबके अरमान पूरे नहीं होते और ना ही सबके सपने सच। शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। जा रही हो बेटे? हाँ, जा रही हूँ। आप मुझे रोकना चाहते हैं? नहीं बेटे, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा असली घर ये नहीं, वही है। जहाँ तुम ब्याही गई हो वही तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। यही दस्तूर, यही चलन है इस दुनिया का। पर लड़कियों को ही क्यों इस दस्तूर की बल्ली चढ़ना पड़ता है? बेटी, ये सदियों से चला आ रहा है। हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूँ तुम अपने घर को संभालो, और ये तभी हो सकता है जब तुम अपने मन को समझा लोगी कि वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा परिवार। मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करूंगी। बेटी, इसमें सबकी भलाई है।
और कोई परेशानी हो तो अपने विक्रम चाचा को बता देना। अपने मजबूर बाप को माफ कर। मेरा बाबू अबे मेरे बच्चे का दूध बन जाएगा। देखो देखो मौसी खेल रही है, मेरा बच्चा सोना। ओए सोना को हो गया बच्चे, क्या हो गया? देखो मौसी, ये देखो मौसी है ना, मेरे बच्चे का दूध आ गया। पता नहीं ये महारानी पता नहीं। ओ मेरे बच्चों, लो आ गई। तो जल्दी आने वाली थी ना, बस यूं ही देर हो गई। मम्मी तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ लोगों को चलने में कुछ ज्यादा ही वक्त लगता है, समझी तुम? अरे हाँ, हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमारी नई माँ लंगड़ी है। लंगड़ी माँ? और हाँ, मुझे भूख लगी है, जाके कुछ खाने के लिए बना लाओ। और उसमें देर मत करना। उसमें देर नहीं होगी, क्योंकि खाना बनाने में हाथों का इस्तेमाल होता है, लंगड़े पाँव का नहीं। अभी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, खाना बना। सुन, उससे पहले मेरे बच्चे के लिए दूध गर्म कर ले आना। अगर मेरे पिताजी को पता चला ना कि तेरी वजह से मेरा बच्चा भूखा रह गया है तो तेरी शामत आ जाएगी। चल जा, अब खाना बना। ओ यार बलबीरे, यार हमारा हिसाब कब करेगा? ओए राजन, सब याद है मुझे, एक एक पाए का हिसाब है मेरे पास, मैं भूला नहीं हूँ। हिसाब रखने से कुछ नहीं होता, हिसाब चुकाना भी पड़ता है। ओए, कितनी पुरानी हमारी दोस्ती है, हाँ? अगर मैंने तुमसे पैसा उधार लिया तो जुए में हारा भी तुम लोगों से हूँ, और अगर मैंने शराब भी उधार ली तो हम सब ने मिलकर पिया ना। ओए, विश्वास रखो, सब चुकता कर दूंगा, हाँ, मगर ख्याल रहे जुआ और शराब में पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे भाई खेलना। लेकिन बलबीर, तेरी पैसों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कहाँ से आएंगे पैसे? ओए, मैंने एक चाल चली, ऐसी चाल चली है जिससे पैसों की सारी परेशानी दूर हो जाए। चाल? मैं समझा नहीं। ओए, तू समझेगा भी नहीं। बलबीर अपने पत्ते धीरे धीरे खोलता है, पत्ते बलबीर खोलता है और होश सामने वाले के होते हैं। आज रात को इस चाल के पत्ते में खोल दूंगा। चल हट। तू जाग रही है और मैंने सोचा तू सो गई होगी। मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ले कर ले बात, और मुझे भी कुछ बात करनी थी। चल पहले तू बोल दे। वो आज वो क्या कर रही हो? जो बोलना है जल्दी बोलना। वो आज लड़कियों ने मुझे ताने मारे। ओए, क्या कह दिया तुझे? हाँ जी, लंगड़ी। लंगड़ी? ओए, तू की कहती है? लंगड़ी को लंगड़ी ही कहता है, और की कहता है? अच्छा तू बता, लंगड़ी को की कहता है? हाँ बता बता बता। ओए, चुप क्यों है लंगड़ी? बताना।
ओए, एक गल कान खोलकर सुन ले। मेरी बेटियां रिश्ते में तेरी भी बेटियां लगती है। उनकी बेफजूल की शिकायतें मत किया कर, कुछ नहीं होगा उससे। ओए, तेरी बात तो हो गई, अब मेरी बात सुन। ये शादी का मेरे लिए कोई मतबल नहीं है। तेरे को मैंने कितनी बार कहा है, ये शादी मैंने इसलिए की है कि मुझे कुछ अपनी जरूरतें पूरी करनी है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।